हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जिससे भी अपने आप को कनेक्ट करते हो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आज हम अपने कल के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 2 है। और आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वेदा एकेडमी से सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप वेदा एकेडमी को इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आप इस लेक्चर के पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 3 का जो क्वेश्चन है वो है लोकेट रूट 2। ओके, हमें रूट 2 लोकेट करना है और नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन में रूट 2 को लोकेट करना है। तो हम देखते हैं उसे कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो हमने एक लाइन लिया, ओके, हमने एक लाइन लिया, एक हमने लाइन लिया है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, नंबर लाइन को लोकेट करना है। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट 0 कंसीडर करा। इसके जो हमने लेफ्ट साइड है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड क्या है, इधर होगा नेगेटिव होगा, -1, -2 एंड सो ऑन। ओके, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसके आगे क्या होंगे, इसके आगे जो है पॉजिटिव होंगे। ओके, तो हमें रूट 2 लोकेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, हम पाइथागोरस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ पे एग्जैक्टली हम यहाँ पे करने वाले क्या है कि पाइथागोरस क्या बोलती है कि अगर कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर हमारे पास इफ वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हाइपोटेनस, ये कहलाती है परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज नोन एज बेस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमने इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है और हमने क्या फाइंड करना है कि रूट 2 का हमने फाइंड करना है। तो रूट 2 अगर वो हाइपोटेनस का वैल्यू रूट 2 है, ठीक है ना, तो बाकी का क्या वैल्यू होगा। ओके, तो अगर हमारे पास एच जो है, एच का वैल्यू अगर हमारे पास रूट 2 है, हमारे पास एच का वैल्यू रूट 2 है, तो हमें पी बेस चाहिए और पी चाहिए। ओके, तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि इफ़ बी इक्वल्स टू 1 एंड पी इक्वल्स टू 1, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड एच इक्वल्स टू रूट 2। इसका मतलब हमें बेस कितना लेना है, हमें बेस लेना है 1 एंड 2। इतना क्लियर हो गया, हमें बेस 1 एंड 2 लेना है। इसलिए हमने क्या करना है कि अगर हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो अभी मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे कि हम इसे कैसे ला सकते हैं। तो ये अभी 0 है। ओके, अब यहाँ से हमने एक पॉइंट, एक यूनिट आगे हमने एक 1 कंसीडर करा, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक राइट एंगल, मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ करा, है ना, और जो कि 1 यूनिट का ये भी है, ये भी 1 यूनिट का है, ठीक है। तो अब हम 0 से, अगर ये पॉइंट ए है एंड दिस वन इज पॉइंट बी, तो 0 से अगर हम ए को मिलाते हैं, क्लियर है ना, अभी समझ में आ रहा है ना कि अगर 0 से हम ए को मिलाते हैं तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ करा है तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या वैल्यू मिला, रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2। ओके, तो अब हम 0 को एज ए सेंटर कंसीडर करेंगे और प्रोटेक्टर की मदद से, ओके, प्रोटेक्टर एंड कंपास की मदद से क्या करेंगे, हम इसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो होगा ओ ए को हम रेडियस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, हम इसे क्या कंसीडर कर रहे हैं, रेडियस। जो ओ ए है दिस वन इज रेडियस। अगर ये रेडियस है तो फिर हम इससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट जहाँ पे जाएगा वो क्या कहलाएगी, ये जो पॉइंट बनेगा ये कहलाएगी रूट 2। अब चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे बनता है ये। तो हमने देखा कि एग्जाम्पल जो 3 था, ठीक है, एग्जाम्पल 3 में है ना, हमें बताना था कि हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करके दिखाना था। हम रूट 2 को भी रिप्रेजेंट कर देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो हमारे पास एक स्केल है। ओके, तो हमने स्केल की मदद से एक सबसे पहले लाइन खींचा, हमने एक रेंडमली एक लाइन खींचा स्केल की मदद से। ओके, हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया 0, इसे हमने 0 ओरिजिन ले लिया। अब हमने यहाँ से 1 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है, 1 यूनिट हम लोग, अब 0 है तो इधर जो होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, ये है पॉजिटिव। और हमने अभी बात किया है कि
जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। किस बारे में पढ़ रहे हैं? हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जो है हम नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही जाएंगे। तो हम इससे आगे हम इधर पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। हमने इधर से 1 यूनिट ले लिया, हमने 1 यूनिट कंसीडर करा है 2 सेंटीमीटर को, ठीक है। हम यूनिट की बात कर रहे हैं, हम यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ 1 यूनिट लिया। हमने ये नहीं बोला कि कितने सेंटीमीटर चाहिए, कितने mm चाहिए, कितने किलोमीटर चाहिए। तो हमने 1 यूनिट लिया, जो कि हमने 2 सेंटीमीटर कंसीडर करा। इसके बाद फिर हम फिर से यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर से हमने यहाँ पे 1 यूनिट लिया, ये क्या है? 1 यूनिट है, एंड दिस वन इज ऑल्सो 1 यूनिट, ओके। तो अब अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है, तो ओ बी जो होगा वो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से होगा √2, ठीक है। अब हमें √2 को लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अगर ये लाइन एल है, ठीक है, तो अगर हमें √2 को लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इसकी मदद से ओ को एज ए ओरिजिन मानते हैं और ओ बी को हम कंसिडर करेंगे वो रेडियस ऑफ सर्कल है। उसके बाद हम इसकी मदद से क्या, हमने एक ड्रॉ कर दिया, हमने एक ये आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस आर्क ने जहाँ पे कट करा लाइन एल को, ठीक है, हमने कंसिडर ये एम पे कट करा, तो इसने लाइन एम पे कट करा, तो ये जो ओ एम हो जाएगा, यहाँ पे ओ एम जो हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √2, ओके, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है √3 है, हम इसको नंबर लाइन पे कैसे लोकेट कर सकते हैं, ओके। √3 इस टाइम हमारे पास क्या है? √3 है, तो हम इसे नंबर लाइन पे लोकेट कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास सेम प्रोसेस है कि हमें इसे नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है हम इसे, ओके। तो हमने सबसे पहले एक लाइन लिया, ये हमने एक लाइन लिया। अब हमने एक लाइन लिया है इसे, तो उसके बाद हमने कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी हमने एक ओरिजिन कंसीडर 0। हमें पता है कि इसके जो राइट साइड, ओके, राइट साइड क्या है? पॉजिटिव है, एंड इसके लेफ्ट साइड क्या है? नेगेटिव है, ये हमें पता है, ओके। तो हम नेगेटिव साइड नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे एक बात है कि नेगेटिव साइड अगर हम जा रहे हैं तो ये जो है, अगर हम नेगेटिव साइड जाएंगे तो वो नेगेटिव, अगर रूट अगर नेगेटिव में चला जाता है तो हम उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जस्ट फॉर योर कैन इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर -1 की जो वैल्यू होती है, ओके, -1 को हम क्या कहते हैं? इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहलाती है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। और हमें इसके हम अभी इसके बारे में नहीं पढ़े, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हम इसके बारे में तब हम इसके बारे में क्या है डिटेल से हम बात करेंगे, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल हम इसे सॉल्व कर रहे हैं कि हम √3 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा कि हमने तो इसे पहले सॉल्व करा था, √2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट यूज़ करना है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, ए पॉइंट लिया जो कि 1 यूनिट का पॉइंट था, ठीक है। हमने उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है, पॉइंट बी, ये भी 1 यूनिट का था। अब हमें पता है कि जो ओ बी है वो क्या है? √2 है, इतना क्लियर है। ओ बी जो है वो √2 है। अब हमने क्या करना है कि जो ओ बी पे है इस पर भी एक हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अगेन हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसे 1 यूनिट कंसीडर करते हैं। अगर हम इसे 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं तो इसके बाद फिर अगर ये पॉइंट सी हमने लिया, हमने ये पॉइंट सी लिया, तो फिर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक अब ओ सी को हमने क्या करा कि ओ सी को यहाँ पे जो है ये ओ सी है, ओके, दिस वन इज ओ सी। हमने इसको एक रेडियस कंसीडर कर लिया सर्कल का। तो उसके बाद जब हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ओके, जो कि यहाँ पे पॉइंट डी पे आया, तो ये जो सर्कल होगा, ठीक है, ये जो ओ से को समझ में आ रहा है ना, ये ओ से जो डी तक का जो लेंथ होगा वो कितना लेंथ होगा? √3 का लेंथ होगा। इतना क्लियर है। हम इसे फिर से, ठीक है, प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से पहले देखते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से देख लेते हैं। तो मैंने पहले बताया कि अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ नहीं हो रहा है, चलिए बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये कोई लाइन है, ठीक है, दिस वन इज अ लाइन, और इस पर एक हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस पर अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके, और एक लाइन हमने यहाँ से ले लिया। तो अब ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो अगर ये हमें क्या निकालना है कि हमें हाइपोटेनस जो निकालना है वो √3 निकालनी है। हमें हाइपोटेनस जो निकालनी है वो √3 निकालनी है। इतनी निकालनी है, हमें ये √3 निकालनी है। तो अभी क्या हुआ कि हमने उस पर 1 यूनिट इधर दिया था, ओके, हमने जो ये सी कंसिडर करते हैं, एंड दिस वन इज ओ एंड दिस वन इज बी। तो ओ बी जो है वो क्या है? ओ बी जो है वो √2 है,
OB जो है √2 है और ये 1 है। अगर हम फिर से इसे पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम फिर से हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, तो यहाँ पे h² = √3 हो गया। तो हम अगर फिर से सॉल्व करते हैं कि h² = p² + b², तो h² क्या हो जाएगा, यहाँ पे p कितना है, p जो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस b जो है उसका √2 है, b का वैल्यू √2 है, अगर हम √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से पता चलता है कि जो यहाँ से h जो फाइंड आउट हो रही है क्या हो रही है, √3 यहाँ से। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो हम इस प्रोसेस से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन हम इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, कंपास एंड पेंसिल की मदद से। एंड आई एम गोइंग टू यूज़ पेन, मैं इसके लिए पेन यूज़ करने वाला हूँ ताकि विजिबिलिटी बढ़े। ओके, अब हम एग्जाम्पल 4 को देख लेते हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल 4 था उसमें हमें बोला गया था कि हमें जो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है उसे हम नंबर लाइन पे √3 को ड्रॉ करना है। तो ठीक, हम उसी प्रकार देखते हैं कि हम उसे √3 को नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हमें जो है जो हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है √3 दिया हुआ है ना। तो हमने अगर b कंसिडर कर दिया है, b मैंने कंसिडर किया है √2 एंड तो h कितना हो जाएगा, √1 हो जाएगा, इससे आ जाएगा। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि हम अगर इफ़ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमने इफ़ कंसीडर करा है, ठीक है, इफ़ b = √2, ठीक है, तो p कितना हो जाएगा, तो p का वैल्यू हो जाएगा 1। और अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके देखते हैं तो h² = p² + b², मतलब कि हाइपोटेनस, p मतलब परपेंडिकुलर और b मतलब बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि h का वैल्यू में पता है √3, तो हमने स्क्वायर कर दिया, और p हमने कितना कंसीडर करा, 1 कंसीडर करा, स्क्वायर कर दिया, और b हमने √2 कंसीडर करा, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 3 = 3। मतलब कि ये हमने जो एजम्पशन लिया है कि b = √2 एंड p = √1, ये एजम्पशन जो हमने कंसीडर करा है ये सही है। ओके, हम और भी कंसीडर कर सकते हैं, हम p को हम √2 कंसीडर कर सकते हैं, और b को हम इसके जगह पे इधर हम कंसीडर कर सकते हैं, p को कंसीडर कर सकते हैं √2 एंड हम b को कंसीडर कर सकते हैं 1। ये सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तब हम इसे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले √2 तो हम डायरेक्ट नहीं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, ठीक है ना। √2 को तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसे सबसे पहले तो हम √2 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, उसके बाद फिर हम उसकी मदद से हम रिप्रेजेंट करेंगे √3 को, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट, सबसे पहले फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ करना है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हमने लाइन ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे हमने इसे ओरिजिन कंसीडर करा, फिर से हम एज ए यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो हमने जब यूनिट कंसीडर करा तो इतना को हमने 1 यूनिट कंसीडर करा। ओके, अब इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये 1 यूनिट फिर इधर से कंसीडर कर लिया हमने। ओके, ये जो हमने यूनिट कंसीडर करा लगभग हमने 2.5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसीडर करा, तो ये हमने कंसीडर करा A एंड दिस वन इज गोइंग टू बी B। तो ये है 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, ठीक है, ये भी 1 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा, OB कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा आपका √2, OB हो जाएगा √2। हमने ये अभी देखा कि OB जो √2 है। अब हमें पता चलेगा कि √2 तो हमने पहले कंसीडर किया है कि बेस हमारा कितना है, √2 है। तो हमें इस पर P चाहिए, तो हम इस पर एक परपेंडिकुलर फिर 1 यूनिट ड्रॉ करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे फिर से 1 यूनिट ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ से 1 यूनिट ड्रॉ कर दिया। ये रहा आपका फाइनल, ठीक है, ये रहा आपका C, ये भी हमने कंसीडर करा 1 यूनिट, ठीक है। अब ये जो C है, ठीक है, हमने इसे फिर से अब O और C को हमने कनेक्ट करना है, तो हमने O और C को कनेक्ट कर दिया। और जब हम O और C को कनेक्ट करेंगे तो जो हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा वो क्या होगा, √3, ठीक है। अब हमने O और C को, ठीक है, हमने O और C को कंसीडर करना है कि वो है सर्कल का जो है रेडियस है, O और C जो सर्कल का रेडियस है, और उसकी मदद से हमें क्या करना है कि हमने एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये जिस लाइन पे कट करेगा, ठीक है, इसने लाइन L को कट करा है पॉइंट N पे, हमने इसे N कंसीडर करा। तो यहाँ पे ON जो होगा उसका लेंथ जो होगा, ON का जो लेंथ होगा
वो हो जाएगा √3। ओके, ऑल क्लियर। नाउ अब हम क्या है कि अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। और अगेन आपको ये बताना है, जस्टिफाई करना अपने आंसर को। अगर आप ट्रू कह रहे हो तो वो ट्रू क्यों है, और फॉल्स कह रहे हो तो फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब यहाँ पे फिर से दो टर्म आए हैं, एक आया है इरेशनल नंबर और दूसरा है रियल नंबर। तो हम इसको बारी बारी से देख लेते हैं कि दोनों क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले थे यहाँ पे इरेशनल नंबर। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो होता क्या है कि अगर हम रेशनल नंबर की मैंने क्या बताया था, रेशनल नंबर जो होता है वो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और वो रैखिक होना चाहिए। पर इरेशनल नंबर केस में क्या होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट टू रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर के ये अपोजिट होता है। तो हम इसे देखते हैं क्या होता है, मतलब कि हम इसको क्या है कि हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वी कांट राइट रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम इसे p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते। दूसरा कि ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एंड दिस वन इज नॉन रेकरिंग, और ये नॉन रेकरिंग भी होती है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग और p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि इसको समझने के लिए हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, इज दैट पाई एक मैथमेटिकल सिंबल है जिसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है 3.14। और अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो हम इसे लिखते हैं 22/7। तो 22/7 आप बोलोगे हम तो इसे p/q के फॉर्म में लिख दिए हैं, तो एक्चुअली पाई क्या होता है, ये जो है 22/7 जो है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, पर पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। अब दोनों इक्वेट कैसे करते हैं, तो हम इसे मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसे बराबर ले लेते हैं। ठीक है, हम इसे अप्रॉक्स वैल्यू हम इसे कंसीडर कर लेते हैं 22/7 हमने अप्रॉक्स वैल्यू कंसीडर किया है। ओके, तो ये जो पाई जो होता है 22/7 जो पाई जो है ये नॉन रेकरिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तीनों है। हम इसको ना ही मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है, पाई जो है इट्स इरेशनल नंबर, ना ही इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रेकरिंग है। ये क्लियर हो गया। तो अब दूसरा बात है कि रियल नंबर क्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर इतना बात है तो फिर बताइए कि रियल नंबर क्या होती है। रियल नंबर क्या होती है, तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर हो गया आपका, ओके, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, होल नंबर हो गए, ये सारे क्या होते हैं, एवरीथिंग इज रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर होते हैं। ओके, ये सब कुछ रियल नंबर है। अब यहाँ पे बेसिकली दो कंसेप्ट आती हैं। एक आता है यहाँ पे जो बेसिकली जो आ रही है, दो कंसेप्ट आ रही हैं, एक रियल नंबर कंसेप्ट आ रहा है और जो दूसरा आ रहा है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्सेप्ट। जो नंबर इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने बताया इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया कि एक इमेजिनरी नंबर, हम इसे इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ओके, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ अभी रियल नंबर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम इमेजिनरी नंबर के बारे में स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, तो अब जैसे कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, अगर रूट में -1 आ जाता है तो हम इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। तो अब कह रहा है कि अब हम क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो हाँ, ये क्या है, सही है, दिस वन इज करेक्ट। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर का डिफिनेशन है कि इरेशनल नंबर भी होगा इसमें, ठीक है, इरेशनल नंबर भी होगा इसमें, होल नंबर भी होगा, तो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, दिस वन इज करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ एम। ओके, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, एम नेचुरल नंबर है, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ एम। क्या नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट होते हैं वो क्या एम के फॉर्म में होते हैं, हमें यही बताना है। तो इसका स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये जो स्टेटमेंट हमारी ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि नंबर लाइन में हम जब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर कहने मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर कहने मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर मतलब मैंने आपको बताया था, कल क्लास में मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर मतलब होता है कि ये काउंटेबल नंबर होता है। ठीक है, दिस वन इज काउंटेबल नंबर, मतलब कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने अभी नंबर लाइन ड्रॉ करा, ओके, जब हमने नंबर लाइन ड्रॉ करा यहाँ
यहाँ पे जब हमने नंबर लाइन ड्रॉ करा तो हमने क्या करा था, हमने जीरो लिया, जीरो के जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ओके, जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं -1 -2 -3 सो ऑन, तो दिस वन इज नेगेटिव, ये क्या है, ये तो नेगेटिव में है। और अगर हम इससे जब राइट साइड में जा रहे हैं 1 2, तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव में है, ओके, क्लियर है, ये तो पॉजिटिव में है। तो फिर ये तो गलत हो गया ना कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट m एंड वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा तो है नहीं। अगर m सिर्फ नेचुरल नंबर थोड़ी ना सकता, तो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओके, आपको तो समझ में आ रहा है, हमारे साथ चल रहे हो ना, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं क्या वो इरेशनल नंबर है, तो गलत है। ये स्टूडेंट क्या है, गलत है, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो तो रेशनल नंबर भी होता है ना, ठीक है, वो तो होल नंबर भी होता है। अब रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियरली बोलता है रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ओके, पर इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है कि तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो आज का जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का वो क्वेश्चन है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, है ना, क्या जितने भी स्क्वायर रूट होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या वो इरेशनल होंगे। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो यहीं से पता चल रहा है कि आंसर जो है नो होगा, ठीक है। अब आंसर तो उन्होंने बता दिया है कि नो हो रहा था, हमें बताना है कि आंसर नो है तो क्यों है, हमें इस बात को जस्टिफाई करना है। इन्होंने क्लियरली बता दिया इफ़ नॉट बोला, इन्होंने क्लियरली आंसर बता दिया कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अब आपने अगर नो है, उन्होंने आंसर तो बता दिया कि नो है, अब आपने ये बताना है कि अगर वो नो है तो वो कौन सा नंबर है। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ओके, एंड 2 क्या है, इट्स अ रेशनल नंबर, ये क्या है रेशनल नंबर। अगर हम 9 की बात करें तो इसका क्या हो जाए 3 क्या है, ये भी क्या है रेशनल नंबर, ओके। ऐसे तो हम 100 खोदे जाएंगे, क्योंकि क्या बोला पॉजिटिव इंटीजर बोला है। अब 100 ले लो ना, अब 100 को जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 एंड इट इज़ अगेन ए रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, है ना। इफ़ नॉट, उन्होंने आंसर भी दे दिया, तो इसका नॉट है, आंसर क्या होगा नो होगा। इन्होंने आंसर दे दिया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल नहीं होगा, क्लियर है। तो इन्होंने आंसर दे दिया और हमने इनका क्या कर दिया, रीजन दे दिया कि वो ऐसे नहीं, हमें एग्जांपल जैसे कि 4 हो गया आपका, √4 हो गया, √9 हो गया, √100 हो गया, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी हैं, √1000 हो जाएगा आपका, तो 1000 10,000, ओके। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो आगे का जो हम क्वेश्चन देखते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, ओके। अगेन हमें √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। हम इसे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करते हैं, ओके। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व कर लें, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, तो हम √5 कैसे ला सकते हैं, है ना। तो अगेन हमें एच का वैल्यू लाना है, ओके। ये हमने बेस ड्रॉ कर दिया और इसके बाद हमने इस पर ये ड्रॉ कर दिया हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और अब हमने ड्रॉ करना है इस पर, हमने ड्रॉ कर दिया हाइपोटेनस ड्रॉ कर दिया, ओके क्लियरली। अब ये क्लियरली है कि ये क्या है, दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें हाइपोटेनस क्या लाना है, हमें हाइपोटेनस √5 लाना है, ओके। तो हम कैसे ला सकते हैं, ये एच है और ये क्या है बी है, ये पी है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस है। तो अगर हमें हाइपोटेनस √5 लाना है तो एक केस हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर इफ़ हमने कंसिडर करना शुरू करा कि इफ़ b = 2 तो p क्या हो जाएगा, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, ओके। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो h² = क्या होता है p² + b², ओके। तो क्या हो जाएगा एच का वैल्यू, तो हमें एच का वैल्यू हमारे पास कितना, हमारे पास एच का वैल्यू कितना है, हमारे पास एच का वैल्यू जो है वो है √5, यहाँ से हमें एच का वैल्यू हमारे पास क्या है √5 है, ओके। तो एच का वैल्यू √5 हमने लिख दिया, √5 का स्क्वायर = p हमें नहीं पता, p² ले लेते हैं, प्लस b का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, b का जो स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर हमने कितना माना, 2 माना हुआ है, ओके। तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, तो √5 का स्क्वायर = 5 एंड p² प्लस एंड 2 का स्क्वायर 4, ओके। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम राइट हैंड साइड को लेकर आ रहे हैं, तो प्लस होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें p का वैल्यू क्या मिलेगा, p का वैल्यू मिलेगा हमें 1, ठीक है।
हमें p का वैल्यू 1 मिलेगा। एंड दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्लियर है ना। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे p जो है, ठीक है, यहाँ पे वेयर, तो p यहाँ पे b को क्या कहते हैं, b को कहते हैं हम बेस। p क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, ओके। एंड h जो है यहाँ पे कहते हैं हाइपोटेनस, दिस वन इज हाइपोटेनस, ओके। तो अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो हमें यहाँ से तो हमें पता चल गया कि b का वैल्यू हम क्या लेंगे। ठीक है, b का वैल्यू हमने क्या लेना है, हमने b को तो एज्यूम करा था कि b जो है वो 2 है, तो हमने b जो √2 एज्यूम करा तो हमें p कितना मिला, 1 मिला, ओके। तो जब हम अगर हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम इसे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, ओके। एक हमने लाइन ड्रॉ करा, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद फिर हमने फिर से 0 कंसिडर करना है, हमने यहाँ पे 0 कंसिडर कर दिया और एक पॉइंट लिया a, ये 2 यूनिट हमने कंसिडर करा। अब दूसरा एक पॉइंट लिया यहाँ पे b, ओके, ये b है, ये 1 यूनिट है। तो जैसे कि हमने सॉल्व करा है कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5, ओके। हम इसे अगेन अभी सॉल्व करके देखेंगे कि हम इसे स्केल और कंपास की मदद से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रोडक्ट की मदद से हम कैसे इसे हम ड्रॉ करेंगे। हम एग्जैक्टली हम इसे देखने वाले हैं, हम प्रैक्टिकली हम इसे देखने वाले हैं, ओके। नाउ देखने वाले, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, वो जो है वो प्रैक्टिकली करके देखना है, तो हम उसे प्रैक्टिकल करने वाले देख रहे हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसमें हमें बोला गया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, हमें √5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर से एजम्पशन करते हैं कि हमने जब एजम्पशन करा कि p जो होगा, ठीक है, हमने फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या एज्यूम करा, हमने कि बेस जो है हमने उसे 2 एज्यूम कर लिया एंड परपेंडिकुलर को हमने 1 एज्यूम कर लिया। हमने ये एज्यूम करा है, ओके। आप उल्टा भी एज्यूम कर सकते हो, है ना। तो हम इसको इस बेसिस पे एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमने एज्यूम करा तो हमें b जो होगा वो 2 मिलेगा। p जो हम तो ऑलरेडी से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इसे रिप्रेजेंट करके देखते हैं नंबर लाइन पे हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से हमने एक लाइन लिया है, लाइन L, हमने एक लाइन L लिया है, ओके, ये लाइन L है ना। तो हमने फिर से एक ओरिजिन लिया है, यहाँ पे ओरिजिन लिया है। अब हमने बेस कंसीडर करना है, हमने 2 यूनिट लेना है। बेस कितना लेना है, हमें 2 यूनिट लेना है। तो ये 1 यूनिट ये हुआ, यहाँ पे बेस कितना हुआ, 2 यूनिट लिया, हमने बेस 2 यूनिट लिया एंड दिस वन इज a। इसके बाद हमें जो परपेंडिकुलर लेना है, हमें इसे 1 यूनिट लेना है। हमने ये 1 यूनिट ले लिया, ये हुआ b, ये हमने कितना ले लिया, 1 यूनिट ले लिया, ये ले लिया हमने 2 यूनिट ले लिया। अब हमारे पास जो है ये b है, हम फिर से o और b को कनेक्ट कर देंगे आपस में, हम o एंड b को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने o एंड b को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने सॉल्व करा था, तो अगर बेस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है तो OB का वैल्यू कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। हम फिर से OB को हम सर्कल का रेडियस कंसीडर करते हैं और फिर से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने एक आर्क ड्रॉ करना चाहा यहाँ से, तो जिस पॉइंट पे इसने कट करा है ना, ये पॉइंट Q पे कट करा, तो यहाँ पे OQ जो हो जाएगी उसका जो लेंथ हो जाएगा वो लेंथ हो जाएगा 5, √5 वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से हमने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। हम फिर से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो O जो है, ओरिजिन जो है 0 हम जैसे कंसिडर, उसके लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव है और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में पॉजिटिव है। इधर क्या है, राइट साइड में पॉजिटिव है, ओके, राइट साइड में हमारे यहाँ पॉजिटिव है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।